अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक, जिस क्वेश्चन में हमें कहते हैं प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्राउन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कहते हैं कि आप प्रूव कीजिए कि जो टेंजेंट्स आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, कहां पर, जो डायमीटर होगा सर्कल का उनके एंड्स पर। मान लेते हैं अगर हम ऐसे ये हमारा सर्कल है, ठीक, सर्कल, इसकी जो डायमीटर है मानते हैं कि ये इसकी डायमीटर है, ठीक, डायमीटर ऑफ सर्कल। कहते हैं कि इसके जो डायमीटर के एंड्स है वहां पर हमें टेंजेंट्स बनाने हैं, यानी कि एक साइड ये है, दूसरा ये, नाम रखते हैं, मानिए ए है एंड बी, इन्हीं पर हम क्या बनाएंगे, टेंजेंट्स। और हमें बताना है कि वो जो टेंजेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे ऐसे हम टेंजेंट्स दो, क्योंकि आपको पता है कि पिछली क्लास में मैंने कहा टेंजेंट हम उसको कहते हैं जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, उसको हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये हमारे दो टेंजेंट्स हैं। अब हमें क्या कर लेना है, ठीक, हमें क्या कर लेना है कि हमें दिखाना है कि ये कैसे इससे पैरेलल है। नाम रखते हैं इसके कुछ, मानिए कि P है, Q, R एंड S, ठीक, P Q R S। जैसे कि सॉल्यूशन में लिखेंगे, फर्स्टली हमने क्या किया इसमें, फर्स्ट ड्रॉ सर्कल, फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल। सबसे पहले हमने ड्रॉ क्या किया, इसमें सर्कल किया, ठीक, एंड कनेक्टेड 2 पॉइंट्स, और उसके बाद हमने 2 पॉइंट्स कनेक्ट किए, एंड कनेक्ट 2 पॉइंट्स। कौन कौन सा पॉइंट हमने कनेक्ट किया था, ए एंड बी, जब हमने डायमीटर दिया था, ए एंड बी। कनेक्ट करने के बाद हमने 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए बी, मानते हैं सच दैट ए बी, हमारा जो ये ए बी है, ठीक है ना, becomes the diameter of the circle, becomes the diameter of the सर्कल। जैसे इससे पहले मैंने कहा कि ये सर्कल का डायमीटर है। उसके बाद हमने क्या किया इसमें, नाउ ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, उसके बाद हमने ड्रॉ किए 2 टेंजेंट्स। नाउ ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, कौन कौन सी, जिनका हमने नाम दिया PQ एंड RS। ये हमारे 2 टेंजेंट्स हमारे सर्कल के हैं एट पॉइंट्स A एंड B, एट पॉइंट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, यानी कि PQ पॉइंट A पर एंड RS पॉइंट B पर रेस्पेक्टिवली। ऐसे हमने 2 टेंजेंट्स पे ड्रॉ किए। नाउ क्या कहते हैं कि बोथ रेडी, दैट इज इनका जो रेडियस है, नाउ बोथ
रेडी, दैट इज, इनका जो रेडियस आ जाता है इन दोनों का, वो क्या आ जाता है इन दोनों का रेडियस, AO एंड OB, AO एंड OB, ठीक है, ये दो रेडियस AO एंड OB, AO एंड OB आर, ये दोनों अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, AO एंड OB, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स, perpendicular to the tangents, ये परपेंडिकुलर है किनके, टेंजेंट्स के। अगर हम देखेंगे हमारा AO इस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर है, इस तरीके से OB ये इस टेंजेंट जो RS टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर है। और हमें पता है कि जो लाइन परपेंडिकुलर होती है, जैसे हमारे रेडियस, ठीक है ना, किसी पे टच करते हैं वो वहां पर 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल देखा जाए, ये यहां से 90 डिग्री बनाएगा, ये यहां से इस तरीके से, यहां से 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री इसमें बन जाएगा, ठीक। तो ये 90 डिग्री बनाते हैं। सो OB इज परपेंडिकुलर टू, सो हमारा OB जो है, OB इज परपेंडिकुलर टू, किस पे OB हमारा परपेंडिकुलर है, RS पे, RS, एंड हमारा जो दूसरा AO है इस परपेंडिकुलर टू, दूसरा AO है, AO इज परपेंडिकुलर टू, अब जो हमारा AO है, ठीक है ना, AO ये किस पे परपेंडिकुलर है, PQ पर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू PQ, यही पे लिखते हैं, PQ हमारे पे परपेंडिकुलर है। सो हम कह सकते हैं इसमें, सो क्या कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल OAB है, हमारा एंगल OAB, एक तो ये एंगल, ठीक है ना, एंगल OAB बराबर है एंगल OAQ के, एंगल OAQ के बराबर है एंगल OBR के, एंगल OBR के बराबर है एंगल OBS के, OBS के, और ये सब जो है हर कोई 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। पहले मैंने आपसे कहा कि जो कोई लाइन इस तरीके से सर्कल पे टच करती है, ठीक, तो वो वहां पर क्या बनाती है, 90 डिग्री एंगल। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा ये भी 90, ये भी 90, ये चारों जो है 90 डिग्री ईच बनाता है। सो दैट्स व्हाई मैंने देखा कि ये एंगल्स आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो इस हिसाब से फ्रॉम द फिगर, अगर आप फिगर की ओर नजर डालेंगे, फ्रॉम द फिगर की ओर अगर हम, उसमें जो हमारा एंगल है, एंगल्स OBR, जैसे कि एंगल्स OBR एंड एक तो हमारा OBR, और जो दूसरा हमारा एंगल इसमें आता है OAQ, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, हमारा OBR OAQ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये दो आपस में। सो ऑल्सो अगर हम इसमें देखेंगे, इससे जायद क्या, OBR जो हमारा एंगल OBR है, एंगल OBR और हमारा OAQ, और जो हमारा एंगल ये बराबर है एंगल OAQ, जिस तरीके से अभी मैं कह रहा था OBR OAQ ये इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है ना, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं एंगल OBR बराबर है OAQ के, एंड हमारा जो एंगल इसमें है
ओ ए पी, एंगल ओ ए पी बराबर है एंगल ओ बी एस के। क्योंकि ये अगर हम देखेंगे ये क्या है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, सिंस दे आर ऑल्सो, since they are also alternate interior angles, ठीक है ना, ये भी क्या है, alternate interior angles। तो यहां पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, so it can be said, तो इसमें कहा जा सकता है क्या, it can be said that lines PQ, that line PQ and the line RS, ये जो PQ and the line RS है will be parallel, ये जो दोनों है आपस में पैरेलल है टू ईच अदर, इस तरीके से हमने प्रूफ किया, हेंस प्रूफ। तो ये प्रूफ हो गया, हाँ हमारे जो PQ है ये RS से पैरेलल है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन में कहा था कि आप कीजिएगा, आप डायमीटर डालिए और उन्हीं के एंड्स पे टेंजेंट्स बनाए और उन्हीं टेंजेंट्स को हमें दिखाना था कि किस तरीके से पैरेलल है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय माता।